कमर चीमा साहब। जी जी, देखिए इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें दो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के, बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स एक ही चीज कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा है, आर्टिकल 6 लगता है, और जो स्पीकर असेंबली है उनके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगता है। इसके बारे में ये बात की जा रही है और इसमें बड़ा वजन है। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट स्टेबिलिटी के लिए, बिल्कुल अब्दुल समद साहब वो कि सही कह रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है और सुप्रीम कोर्ट ने बेंच भी गठित कर दी है, लेकिन जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं उस पर एक जवाब दीजिए। कमर नईम भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा जुड़ गए वहां से, जल्दी से अब्दुल समद, संविधान के साथ धोखा है की तो उम्मीदों पे पानी फिरा है, वो तो कुछ भी कहेंगे इस वक्त उनकी स्टेटमेंट को खैर एक तरफ रखते हुए। मेरा ये ख्याल है कि जब स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी फोरम के ऊपर, तो ये आर्टिकल 6 का इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे? आर्टिकल 6 का इम्प्लीमेंट है, मेरी समझ है बहरहाल ये बात। और आर्टिकल 6 इतना इजी नहीं है, उसके लिए पहले कैबिनेट में वो जाता है, अप्रूवल होता है, उसका एक लॉन्ग एक प्रोसीजर है उसको अप्रूव करने के लिए, और तब जाके इस तरह से वो होता है। लेकिन बहरहाल ये अगेन ये एक डिबेटेबल इशू है। ऐसा आलू टाइप का उन्होंने जवाब दिया है कि उसमें कुछ बताया ही नहीं आपने। आप इमरान खान को सही तो ठहरा नहीं पा रहे अब्दुल समद साहब। जो कमर चीमा कह रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है, न्यूट्रल जो कमेंटेटर्स हैं पाकिस्तान में वो भी कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। आप इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। वरना एक सेकंड सर, एक्सपेक्ट करती है कि मैं यहाँ पे आके अपने ही लीडर को जो है ना बैश करूं, या मैं ये कहूं कि जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है और ये जनाब बड़ी ज्यादती हुई है और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बन जाना चाहिए था। हम तो बस चाहते थे कि आप अपनी लाचारी बोल दी आपने अपनी लाचारी कर रही हैं, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन तो मैं पूरी नहीं कर सकता। आपने अपनी लाचारी बता दी, इसी से हमारे दर्शक समझ जाएंगे कि आपकी लाचारी क्या है और क्या कहती है। कमर नईम, जल्दी से अपडेट दीजिए। विपक्ष तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फौरन बेंच गठित कर दी है। ISPR का संबोधन करना या स्टेटमेंट देना, क्या हो सकता है उसमें? कमर नईम, आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं आपका सवाल सही ISPR ने जो कहा है कि बयान दे सकते हैं, उस पर क्या जानकारी है? कोई अपडेट है आपके पास? जी, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई स्पेशल बयान आना है, लेकिन आना है या नहीं आना ये आने तक तो नहीं बता सकते, क्योंकि सिर्फ न्यूज है, ऐसा कहा जा रहा है। सो अगर आ जाता है तो फिर हम देखेंगे कि बयान किस नौयत का आता है, किस तरह का आता है। लेकिन अभी उससे पहले उसके ऊपर कोई डिबेट या कोई बात करने वाली पोजीशन में मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी है, ना आपकी तरफ से ना हमारी तरफ से। हाँ, क्योंकि ये उनका ट्विटर हैंडल भी मैं लगातार देख रही हूँ, उस पर इस बाबत कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जो आखिरी ट्वीट है वो किसी दूसरे मामले पर ही है। कांगो के यूनाइटेड नेशंस मिशन में कुछ लोग शहीद हुए हैं, उसके बारे में आखिरी ट्वीट है ये, तो थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना होगा। जल्दी से एक बार फिर से कमर चीमा आपके पास आते हुए, अगर हम पूरे मामले को देखें तो ये पाकिस्तान को बहुत ही बैड लाइट में दिखाता है। आप सोचिए कि INB मंत्रालय ये डिक्लेयर कर रहा है कि 90 दिन के अंदर हम 3 महीने में चुनाव कर देंगे, तो हर कदम पर वो संविधान के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हुए दिख रहे हैं इमरान खान। देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने की वो ये है कि इमरान खान ने जो ये एक्ट किया है, इस एक्ट की जब तक सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट नहीं करेगी, इस एक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। इमरान खान सिंगल हैंडेडली ये नहीं कह सकते कि मैं इलेक्शन कॉल कर रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाना था। जो स्पीकर की रूलिंग है, इस रूलिंग की वैलिडिटी नहीं है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं बोलती तब तक इमरान खान की स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। इमरान खान ने जो लीगल प्रोसेस होना था, इस जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, जब तक इसके ऊपर वोट ना होता तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान जो बोलेगा वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इमरान खान जो बोल रहा है उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही। वैल्यू इस चीज की है कि प्रोसेस स्टॉल हो गया, रुक गया यहां पे। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट नहीं करेगी, बोलेगी नहीं, ना ऑपोजिशन कुछ कर सकती है, ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। इस वक्त ऑपोजिशन ने स्पीकर कौमी असेंबली की चेयर संभाल ली है। ये उससे बड़ा क्राइसिस है कि ऑपोजिशन की जमातें इस वक्त पार्लियामेंट में बैठी हैं, और जो साबिक स्पीकर याद सादिक है वो एज ए स्पीकर नेशनल असेंबली इजलास चला रहे हैं। ये किस तरह के जो सिनेरियोज हो रहे हैं, ये इस तरह के सिनेरियो, दिस इज नॉट अ नॉर्मल पिक्चर इन पाकिस्तान, बिकॉज ये एक ना तो इसको गवर्नमेंट, अब देखिए गवर्नमेंट गायब है,
अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव अच्छा, केयर टेकर पीएम कौन होगा कमर चीमा? केयर टेकर पीएम कौन होगा? उन्होंने कैबिनेट भी भंग कर दी है, शैडो कैबिनेट क्या होगा? क्योंकि खबर यह है कि इमरान खान ही केयर टेकर पीएम होंगे। कैसे हो, क्या तरीका है, क्या तरीका है वहां? देखिए, नॉर्मली केयर टेकर पीएम का तरीका होता है कि 5 साल के बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस केयर टेकर सेटअप अनाउंस करते हैं, जिसको अनाउंस किया जाता है। अब ये जो सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान में 2010 के बाद एक 18वीं अमेंडमेंट आई, उस अमेंडमेंट में ये डिसाइड किया गया था। अब इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपनी मर्जी से गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं या प्रेसिडेंट के पास पावर चली गई है, तो इसको चैलेंज किया जाएगा। मैं जो आपको बता रहा हूं कि आप ये लोग अपॉइंट नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 224 के तहत वजीर आजम रहेगा, लेकिन वो वजीर आजम किस तरह रहेगा या गवर्नमेंट वो किस तरह चला सकेगा, ये इसको एक और खबर आ रही है, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया है। यानी देखिए, ये अस्थिरता और ये हलचल सिर्फ अब संसद में और नेशनल असेंबली तक नहीं, ये अब पहुंच गया है वहां की अदालत तक भी। सेना का बयान जारी करने के संकेत, दूसरी तरफ वहां पर अटॉर्नी जनरल, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का रेजिग्नेशन। इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं? जल्दी से कमर नहीं, इस पर आपकी जानकारी। इसका मायने सिंपल ये है कि पाकिस्तान में जो आईनी बहरान है वो संगीन होता जा रहा है। जो चीजें हैं वो हुकूमत के लिए भी टफ होती जा रही है। बाद में हुकूमत को जो केयर टेकर सेटअप लेकर आना है, ये उसमें भी गड़बड़ होगी। जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी, ये आईनी बहरान का पूरा एक तसलसल शुरू हो चुका है, डोमिनो इफेक्ट है। वी होप कि ये जल्दी रुक जाए, किसी एक अर्ली पॉइंट पर रुक जाए, ज्यादा आगे ना बढ़े। जैसे हमने अपोजिशन असेंबली के अंदर बैठ गई है, वो कह रही है कि जब तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता हम असेंबली के अंदर एहतिजाजन बैठे रहेंगे। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट जाने का जो फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे इस केस में कोई हमारी असिस्टेंस करे। शहबाज शरीफ साहब इसको संगीन गद्दारी कह रहे हैं, हाई ट्रीजन कह रहे हैं। सो ये सारा सिलसिला इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सारा हमारे यहाँ पे एक आईनी बहरान है, एक क्राइसिस है कॉन्स्टिट्यूशनल, ये उसी का एक पार्ट है। अब ये देखते हैं किस स्टेज पे जाकर रुकता है। अभी तो स्टार्ट हुई है पार्टी।